बीच बड़ी खबर है। सीएम भूपेश बघेल का दिल्ली का दौरा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। ईडी कार्यालय के घेराव में हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कांग्रेस ईडी कार्यालय का घेराव करेगी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी को ईडी का नोटिस है और ईडी के नोटिस का विरोध अब कांग्रेस करने जा रही है। केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। कल घेराव होगा और कार्यक्रम होगा। घेराव का कार्यक्रम रखा गया है और अब कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। ईडी कार्यालय का घेराव करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अब दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं इसमें हिस्सा लेने के लिए। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तो कांग्रेस पार्टी ने उसे पैसा दिया। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग जैसी कौन सी बात हो गई और इसमें ईडी का क्या काम। लेकिन ज़बरदस्ती राहुल जी को, सोनिया जी को परेशान करने के लिए इस प्रकार से हथकंडे अपना रही है, जिसका विरोध हम सब करते हैं। सीएम भूपेश बघेल का ट्वीट आया है। सोनिया गांधी की तबीयत खराब होने पर उन्होंने ट्वीट किया है। सोनिया गांधी के स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को कोविड के कारण हो रही अस्वस्थता के चलते अस्पताल में भर्ती होने का समाचार मिला। हम सब आपकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं। आप जल्द से जल्द स्वस्थ हों। ये ट्वीट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को ईडी द्वारा समन जारी किए जाने से पूरी कांग्रेस आक्रोशित है। मामले को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहा है और इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने दुर्भावनावश झूठे केस लगाने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी की पॉलिटिक्स ईडी तक सीमित हो गई है। गलत का प्रतिकार नहीं करेंगे, गलत का विरोध नहीं करेंगे तो हम गलत को स्वीकार करते हैं। और जिस लेवल पे विरोध होना चाहिए वो नहीं हो पाया था अभी तक। इसलिए हम इसका अच्छे से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अब सर के ऊपर पानी पहुंच चुका है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई रोज विपक्ष पे होती है, कहीं चुनाव हो रहा तो होती है, कहीं किसी को मिनिस्ट्री गिरानी तो होती है। तो क्या ईडी इसीलिए क्रिएट की गई कि आप विपक्ष को तंग करो और विपक्ष को ढूंढ के घेरो? सबसे बड़ी बात है कि इस केस में तो विपक्ष का कोई कानूनी त्रुटि भी नहीं है। आप कांग्रेस की लीडरशिप को घेर रहे हो फॉर ऑफेंस जो डजंट एग्जिस्ट। पीएमएलए का कोई ऑफेंस ही नहीं है, कोई प्रॉपर्टी का मूवमेंट नहीं है। प्रॉपर्टी आज भी एजीएल की है, वो एजीएल के नाम पे है, एक पैसा उसका किसी ने न। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। जो केंद्र में बैठी मोदी सरकार के नाकामियों को उजागर विपक्ष करता है, तो विपक्ष के नेताओं के ऊपर जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, अन्य संस्थाओं को लगा दी है। तो ओपी चौधरी के बचाव में उतरे रमन सिंह पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आप सामने से लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, इसीलिए बदनाम करने के लिए हथकंडा अपना रहे हैं। 2 साल पुराना वीडियो अपलोड कर इसे 2022 का वीडियो बता रहे हैं, जो अपराध की श्रेणी में आता है, इसीलिए कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि ओपी चौधरी पर कोयला चोरी का 2 साल पुराना वीडियो अपलोड करने का आरोप लगा है और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। बजाना है बजा लें, उसमें क्या फर्क पड़ता है। सांच को आँच क्या। दूसरी बात यह है कि आप सीधी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, तो बदनाम करने के लिए, अधिकारियों को बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए आप इस प्रकार से हथकंडा अपनाएंगे। आप आईएएस अधिकारी रहे हैं, आईपीएस के एग्ज़ाम दिए हैं, कलेक्टर रहे हैं, और उसके बाद यह हथकंडा कि कोयला चोरी हो पुराने 2 साल पुराने वीडियो को आप डालेंगे और कहेंगे कि ये 2022 का है, तो सीधा सीधा ये तो अपराध की ही श्रेणी में आता है।
और यदि सामान्य नागरिक होता तो पर भी कार्रवाई होती, और चूंकि वो और जिम्मेदार हैं, IAS अधिकारी रहे हैं, तो उसका तो अपराध और बड़ा होता है कि आप जानबूझ के प्रदेश में इस प्रकार से वातावरण बनाना चाहते हैं। तो जो गलत साबित हुआ तो FIR दर्ज होगा ही, उनको तो और उनके खिलाफ तो और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि और पढ़े लिखे भी हैं, जिम्मेदार अधिकारी रहे हैं, तो ऐसे लोगों जो कानून के जानकार हैं, ऐसे खिलाफ तो और ज़्यादा कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम भूपेश बघेल रविवार को पत्थलगांव विधानसभा दौरे पर रहे और इसी दौरान सीएम ने 94 करोड़ रुपए से ज्यादा के कुल 156 कार्य का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने 42 करोड़ रुपए से ज्यादा के 56 कार्यों का लोकार्पण और 51 करोड़ रुपए से ज्यादा के 100 कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान पत्थलगांव को जिला बनाए जाने के सवाल पर भी सीएम ने जवाब दिया और बोले कि पहले जो नए जिले बने हैं उनको व्यवस्थित किया जाएगा, उसके बाद ही नए जिले के बारे में विचार किया जाएगा। जशपुर में कांग्रेस के जिला कोषाध्यक्ष महेंद्र अग्रवाल के द्वारा किए जा रहे अवैध रेत उत्खनन पर सीएम ने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी। तो वहीं जशपुर जिले में लगातार डॉक्टरों के साथ हो रही मारपीट पर सीएम ने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई हो रही है। आने के आसार से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी जो 5 जिले की हमने घोषणा की है अब वो पूर्ण हो जाए, क्योंकि उसमें हमने घोषणा की उसके बाद से बहुत सारे दावा आपत्ति और बहुत सारे जन भावनाएं अलग अलग तरह के देखने को मिली है। तो ये सब निपटने दे, उसके बाद ही विचार किया जा सकता है। अभी देखिए ऐसा है तो ये प्रकरण अब पुलिस स्थानीय तौर पे देख लेंगे। अब एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री स्तर पे तो नहीं हो पाएगा। यदि अपराध किया है तो अपराधी के खिलाफ कार्रवाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 20 जून से विदेश दौरे पर आ रहे हैं और सीएम 20 जून से एक हफ्ते के विदेश दौरे पर रहेंगे और इसी दौरान इंडोनेशिया और सिंगापुर का दौरा करेंगे। इंडोनेशिया के बाली में आयोजित क्लाइमेट चेंज कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जबकि 25 जून को सिंगापुर में कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री के साथ उनके सचिव और सलाहकार भी विदेश दौरे पर जाएंगे। जो क्लाइमेट चेंज है उसके बारे में वहाँ चर्चा होगी, उस मामले में वहाँ मुझे आमंत्रित किया गया है। रायपुर से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देश दिए हैं मानसून से पहले शहरों में व्यवस्थाएं ठीक करें, व्यवस्था चाक चौबंद करने के निर्देश दिए गए हैं। जल भराव से बचाव की आवश्यक तैयारी करें, 24 घंटे काम करेंगे। बाढ़ नियंत्रण कक्ष निगम आयुक्त रोज सुबह 6 बजे फील्ड पर दिखें। मुख्यमंत्री के आदेश से अब मीटिंग हो रही है, निगम आयुक्तों की उच्च स्तरीय मीटिंग हो रही है। नगरीय प्रशासन सचिव ये बैठक ले रहे हैं।